हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो इतने दिनों के लिए सॉरी। तो इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकती ना, बट हाँ, एक बात बता सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट इस बार से रेगुलर होगा, ओके। और हाँ, मैं इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, भले जैसा भी हो, छोटा सा बने फिर भी मैं इसी में कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो चलो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। जब सबको पता चला था कि विंकी उनका वुशियान है, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और सारे लोग लैन मेंशन में ही रह रहे थे। हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, उसे सबका प्यार जो मिल रहा था। वही मो सबको देख रहा था। विंग के आने के बाद तो मो को सब लोग भूल ही गए थे। पहले सब मो के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे, बट अभी विंग के लिए इतना ज़्यादा केयर करते हैं, ये देखकर मो को बहुत ज़्यादा ही उसे ना उदासी फील होता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उससे प्यार नहीं करता। पहले जब उसे पता चला था कि वो इन लोगों का अडॉप्टेड बेटा है, तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और तब से उसने कभी भी ये जानने का ट्राई ही नहीं किया कि क्या वो सच में इन लोगों का अडॉप्टेड बेटा है या फिर वो रियल में इन लोगों का बेटा है। दूसरों की बातों में आकर वो ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, बट कोई ना, बाद में उसे पता चल ही जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वांग जी, जब उसने देखा था कि सारे लोग हमारे विंग को कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसे देखकर अच्छा लग रहा था, बट वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए हमारे विंग का और चांगसेजन का उसने डीएनए टेस्ट करवाया था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बस प्रे कर रहा था कि बस इन दोनों का डीएनए मैच हो जाए, और वैसा ही हुआ। जैसे ही वांग जी को पता चला कि उन दोनों का डीएनए 99.9% मैच हो रहा है, तब तो वांग जी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज उसका मेट, उसका वाइफ जो बना है, वो उसका वुशियान ही है, बचपन का उसका प्यार, उसका दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड वुशियान। उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि वो बता नहीं सकता। हाँ, उसे विंग से प्यार है, बट अब जब उसको पता चला है कि वुशियान ही उसका ओमेगा है, वुशियान ही उसका विंग है, उसका प्यार है, तब तो वो अपने गिल्ट से बाहर आ चुका है। पहले सच में उसे गिल्ट हो रहा था कि उसने वुशियान को वादा किया था अपना प्यार बनाने के लिए, अपना ओमेगा बनाने के लिए, बट उसकी शादी हमारे विंग से हो गई थी। वांग जी को कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था, बट अब सब कुछ ठीक है। वांग जी को जैसे ये पता चला था, वो सीधा अपना काम धाम छोड़कर लैंड मैंशन आ गया था और वो भागकर विंग को सबके सामने ही बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। विंग शॉक ही हो गया था, क्योंकि विंग को अचानक से वांग जी ने हक किया। सारे लोग वहाँ पर मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बट अचानक से वांग जी ने आकर विंग को गले से लगा लिया। ये देखकर विंग शॉक था और वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वांग जी ने उसे टर्न किया और उसने बिना किसी को नोटिस किए, बिना किसी की परवाह किए विंग के पूरे फेस में किस करने लगा, उसके होठों में लगातार किस करने लगा, उसकी पूरी बॉडी, उसके नेक सब में किस करने लग गया। विंग तो बहुत ज़्यादा ही रेड टमाटर हो चुका था। वांग जी को एहसास नहीं था कि वहाँ पर कोई है कि नहीं है, बट विंग को तो था ना। वो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट कोई भी फ़ायदा नहीं। वांग जी बस उसके पूरे फेस को किस किए जा रहा था और बस एक ही वर्ड बोले जा रहा था, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू विंग। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा भी रहा था और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था। वो वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, तभी पीछे से बहुत ज़्यादा लोगों की हंसने की आवाज़ें आती है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना ना, तो उसका भी ध्यान पीछे की तरफ जाता है। वो देखता है कि विंग के साथ उसकी माँ, मतलब विंग की माँ, वांग जी की माँ, मैडम यू, साथ में उनके बच्चे सिचेनगा, हमारी यानली और साथ में मो, वो सभी वहाँ पर खड़े हुए थे और वो वांग जी का ये रिएक्शन देख रहे थे।
वांग जी विंग से इतना प्यार कर रहे हैं, ये देखकर सारे लोग मुस्कुरा रहे थे। वही मो, उसके तो हाथ क्लिंच हो गया था। उसे ये प्यार चाहिए था, उसे चाहिए था, बट वांग जी किसी और को दे रहा है। ये सोच सोच कर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे पहले से ही विंग से जलन होने लग गई थी कि सब क्यों विंग से इतना प्यार करते हैं, और अब वांग जी ने उसके जलन में और भी ज़्यादा नमक छिड़क दिया। अब तो उसने ठान लिया था कि वो विंग को कि कैसे भी करके इनकी लाइफ से दूर भेज कर ही रहेगा, और फिर वो वहाँ से चला गया था। वहीं हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग गया था। विंग तो पूरा लाल टमाटर हो गया था और वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वहीं हमारी लैनी, चांग से सरन और साथ ही मैडम यू वांग जी को चिढ़ाने लग गई थी, उसे टीज करने लग गई थी। वांग जी भी चुपके से वहाँ से निकल जाता है और बाकी लोग वहाँ पर हंसने लग गए थे। वहीं विंग सीधा रूम में जाकर अपने आप को सीधा बेड पे ही फेंक देता है और वो पूरा लोट-पोट करने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वहीं वांग जी भी जल्दी से ऊपर आता है और वो विंग को इस तरह देखकर मुस्कुराता है और फिर वो गेट को बंद करता है। बंद करने के बाद वो भी सीधा विंग के ऊपर ही कूद पड़ा था। विंग शॉक और वो अपने आप को टर्न करने की कोशिश करता है, बट वांग जी ने उसे टर्न होने का मौका भी नहीं दिया और उसके बालों को साइड करके वो उसके नेक में किसेस करने लग गया। ये देखकर विंग के मुंह से आह निकल गई थी, उसकी मॉर्निंग निकल गई थी। वांग जी उसे टर्न करता है और उसे चांस भी नहीं देता कुछ कहने का, और वांग जी उसके होठों पे अटैक कर देता है। विंग शॉक था कि अचानक से वांग जी को हुआ क्या आज, वो ये क्या कर रहा है। विंग उससे पूछना चाहता था, बट वांग जी उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और फिर क्या, वांग जी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग की तो उसने कमर ही तोड़ दी थी। वांग जी को देखकर विंग मुंह बना लेता है और कहता है, ये क्या हरकत है, अब मैं कैसे नीचे जाऊंगा, और तुमने ये दोपहर में क्यों किया, ये देखो मेरा कमर। ये बोलकर वो अपने कमर में हाथ लगाता है और कहते हैं, मैं अब बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए मैं बस अपनी खुशियों को तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और कहता है, अपनी खुशी बांटने का ये कैसा तरीका है, मेरा तुमने कमर तोड़ दिया। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, मेरा खुशी बांटने का तरीका ऐसा ही है। ये बोलकर वो फिर से विंग को लेटाने लग गया, बट विंग ने उसे धक्का दे दिया और कहता है, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं छूने दूंगा, मेरा हालत खराब हो गया, तुम रात को भी नहीं छोड़ते हो, और अब तो तुम दोपहर में भी चालू हो गए। ये बोलकर वो उठने का ट्राई करता है और कहता है, मैं ना आज रात को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो सीधा लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ निकल गया था। वहीं वांग जी बेड पर लेटे लेटे ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसे आज ऐसा लग रहा था कि वो खुशी के मारे मर ही जाएगा। उसने क्या सोचा था, क्या हुआ, भगवान, क्या है ना, उसकी पूरी लाइफ इतनी ज़्यादा मेस थी, बट देखो एंड एंड कैसा हुआ। उसका वुशियान, उसका प्यार उसके पास वापस आ गया, वो भी उसके प्यार विंग के रूप में। वो कैसे, वो खुद विंग को पहले पहचान नहीं पाया, बट उसके अल्फा ने, उसकी बॉडी ने पहचान लिया। ये बात वांग जी को याद आते ही वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसकी खुशी ओवरलोड हो रही थी और इसी कारण वो इस खुशी को बांटने के लिए विंग की बॉडी को तोड़ रहा था। बट वांग जी अपने आप में, अपने आप को संभालता है और फिर वो खड़ा होकर वॉशरूम के पास जाकर बोलता है, विंग, गेट खोलो ना बेबी, मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर विंग कहता है, क्या, नहीं नहीं, मैं नहा लूँगा तब आना अंदर। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ ना, मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। ये सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, कहा ना मैंने। ये बोलकर वो अपने आप में ही शावर लेने लग गया, बट वांग जी तो गेट को बार बार नॉक किए जा रहा था। इस चीज़ से विंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो चिल्ला कर बोलता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, बेबी प्लीज़ ना,
विंग प्लीज़ ना, माफ़ कर दो मुझे, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ये सुनकर विंग कहता है, तुम ऐसे ही बोलते हो, रात में भी तुम ऐसे ही बोलकर मेरी कमर तोड़ देते हो। अभी नहीं, तुम अगर वॉशरूम में आ गए ना, तुम मेरी कमर फिर से तोड़ दोगे, मैं आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो चिल्लाकर वांगजी से बातें कर रहा था। वहीं वांगजी भी बोल रहा था। ये सब बातें बाहर भी सुनाई दे रही थी। वांगजी का रूम साउंड प्रूफ नहीं था, जिस वजह से उन दोनों की बातें, चिल्लाने की आवाज़ बाहर आ रही थी। और बाहर जो मो अभी अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसे ये सब बातें सुनाई दे रही थी। उसकी हाथ पूरी तरीके से क्लिंच हो गई थी और वो भागकर अपने रूम में जाता है। और वो गुस्से में अपने रूम का गेट बंद करके सीधा बेड पे आके बैठ गया था। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। 1 सप्ताह हो चुका है। इन 1 सप्ताह में बहुत कुछ बदल चुका है। विंग के आने के बाद सारे लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं। सारे के सारे विंग को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, विंग का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पहले जब बचपन में विंग रहता था, मतलब कि हमारा वुशन उस घर में रहता था, तो सारे विंग को, मतलब कि हमारे वुशन को प्यार करते थे। बट हमारे वुशन के जाने के बाद सारे मो की तरफ ध्यान देने लग गए। अब फिर से विंग के आने के बाद मो को सब भूल गए हैं। इस चीज़ से मो को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। वो प्रे कर रहा था कि कैसे भी करके ये विंग, यानी कि वुशन, इन लोगों की ज़िंदगी से दूर चला जाए, मो की ज़िंदगी से दूर चला जाए, ताकि सब फिर से मो को उसी तरह प्यार करने लगे। बट कैसे? कैसे विंग यहाँ से जाएगा? मो यही सोच रहा था। और अब तो वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो कुछ भी करके हमारे विंग को यहाँ से भेजना चाहता था। इसीलिए मो ने कुछ प्लान किया है। हाँ, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा है करते हुए, बट फिर भी उसे लोगों का अटेंशन पाना अच्छा लगता है। और अचानक से सारा अटेंशन विंग की तरफ जा रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए उसने किसी को कॉल किया और उसने अपने प्लान को उस इंसान को बताया। वो इंसान पहले शॉक हो गया था, फिर वो कहता है ठीक है, हो जाएगा, मेरे स्वीट हार्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलकर उस पर्सन ने कॉल कट कर दिया था। मो अपने फ़ोन को साइड में फेंकता है और बेड पे लेट गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कहता है, आई एम सॉरी गगा, बचपन में वो मेरी गलती नहीं थी कि आप उस पानी में गिरे थे। बट इस बार मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट गगा, मैं भी क्या करूँ? मुझे मुझे प्यार का तलाश है। बचपन से सब लोग आपको ही प्यार करते थे। जब आप यहाँ से चले गए थे, फिर भी सारे के सारों के मन में, उनके दिल में सिर्फ आप बसे हुए थे। मुझे कोई भी अपने दिल से प्यार नहीं करता था, सब दिखावा करते थे, सब के सब। बट मुझे भी तो प्यार चाहिए ना। आपके जाने के बाद भले ही सब मुझे दिखावे के लिए प्यार करते थे, बट प्यार तो करते थे ना, मुझे अटेंशन मिलता था ना। बट आपके आने के बाद अब कोई भी मुझे अटेंशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ? नहीं, चलो मैं मान लिया कि मैं गलत हूँ, मैं अडॉप्टेड नहीं हूँ, मैं इसी फैमिली का बेटा हूँ। फिर भी मैं माँ के पेट से तो जन्म नहीं लिया हूँ ना। तो मुझे पता है उनके दिल में मेरे लिए उतना प्यार नहीं है जितना आपके लिए है। बट मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरह मुझे प्यार करें जैसे वो आपको प्यार करते हैं। बट नहीं, अगर आप यहाँ रहोगे तो वो प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। गगा, आप तो इतने साल अकेले रहते थे ना, तो आपको आदत है ये सब अकेले सहन करने की, आपको प्यार की ज़्यादा तलब नहीं होगी ना। बट मुझे है गगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। प्लीज़ आप यहाँ से दूर चले जाना। प्लीज़, मैं आपको हार्म नहीं करूँगा, बट आपको बस यहाँ से दूर भेज दूँगा, प्लीज़ गगा। ये बोलते हुए हमारे मो के आँखों में आंसू आ गया था और वो अपने पीलों को हक करके वहीं पर लेट गया था। अब हमें 1-2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मो भी सबको देख रहा था, सारे लोग विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो बहुत ही ज़्यादा गॉड को प्रे करके बोल रहा था कि थैंक यू मुझे अपनी फैमिली के पास वापस लाने के लिए। बट उसे क्या पता कि ये खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों की है, क्योंकि मो ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि ये खुशियाँ विंग से बहुत जल्दी छीनने वाली है। विंग
सबके साथ बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली मुस्कुराकर बातें कर रहा था और नाश्ता कर रहा था। तभी हमारा मो सबके सामने खड़े होते हुए कहता है, एवरीवन, मैंने कुछ डिसाइड किया है। गगा के आने के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए ना। मुझे पता है कि आप सभी बिजी होगे, बट क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लान करें जो गगा को हमेशा याद रहे और हम सबको हमेशा याद रहे। प्लीज़ ना कोई मना मत करना। मैंने प्लान किया है कि हम पिकनिक में चलते हैं। ये सुनकर सब एक दूसरे का फेस देखते हैं। सारे के सारे खुश हो गए थे और कहते हैं, वाह, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो हम कहाँ चले? ये सुनने के बाद मो कहता है कि क्यों ना हम अम्यूज़मेंट पार्क चले। ये सुनते ही सबके होठों में स्माइल आ गया था। वो कहते हैं कि ज़रूर, हम सब चलेंगे। ये सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। फिर क्या, उन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिनों के बाद ही वो अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे, वो भी घूमने के लिए पिकनिक में। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइट थे और जितने भी लोग काम करते थे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 2 दिनों का जो भी काम होगा वो पहले कर लेंगे और अगर बाकी रहा तो वो बाद में कर लेंगे, बट 2 दिनों के बाद वो सब फ्री रहेंगे। सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था और जितने लोग ऑफिस जाते थे वो ऑफिस चले गए थे और जितने लोग घर में रहते थे वो घर का सारा काम करने लग गए थे। हमारा मो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था और वो सीधा वहाँ से निकल जाता है और जाकर वो एक पर्सन से मिलता है। वो पर्सन मो को पीछे से हग कर लेता है और कहता है, मो। ये सुनकर मो पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह आके हक मत किया करो। लोग गलत समझते हैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम ना ऐसा चीप वाला हरकत मत किया करो। लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, तो लोगों को समझने दो ना। और वैसे में मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर मोह उसे कहता है, हाँ, तुम्हारा ये चीज़ी बात थी। तुमने मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो। मुझे पता है तुम हमेशा मजाक करते हो, बट मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये बोलकर मोह थोड़ी दूर आगे चला जाता है और फिर बेंच पे बैठ जाता है। वो पर्सन को हल्का सा बुरा लगता है क्योंकि वो सच्चे दिल से मोह से प्यार करता था, बट मोह उसे कभी सीरियस लेता ही नहीं था। बट कोई ना, वो अपने प्यार को साबित करने के लिए मोह की सारी विशेष पूरी करता है। वो जो भी कहता है वो सब कुछ करता है। इसीलिए आज भी वो मो के पास आया हुआ है। मो उसे देखकर बोलता है, सब कुछ प्लान हो गया ना? ये सुनकर वो पर्सन अपना सर हिलाता है और कहता है, बट तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हारे गगा इतने दिनों बाद वहाँ आए हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर मो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, गगा के आने के बाद उस फैमिली में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। सब ऐसा बर्ताव करते हैं कि मैं वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे लोगों का ध्यान सिर्फ गगा के ऊपर रहता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये बोलते हुए मो रोने लग गया था, जिसे देखकर वो पर्सन मो को गले से लगा लेता है और कहता है, किसने कहा कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता? मैं हूँ ना, मेरी तरफ तो देखो। ये बोलकर वो मो के दोनों गालों को पकड़ लेता है। मो उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, मिंजू प्लीज, मैं यहाँ सीरियस हूँ। तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें तो पता है ना मेरी कंडीशन क्या है। मैं ये बोलते हुए वो हल्का सा रोने लग गया था, जिसे देखकर मिंजू उसके आंखों से आंसू साफ करता है और कहता है, मो, मैं समझता हूँ, बट तुम भी एक बात सोचो, वो लोग तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार नहीं करेगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जबकि तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैमिली ही अपने बच्चों से प्यार करती है। तुम तुम सोच रहे हो कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। वो तुम्हें दिखा नहीं रहे, बट उनके दिल में भी प्यार है। ये सुनकर हमारा मो उसका हाथ हटाकर बोलता है, अच्छा, तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार करते हैं? गगा के आने के बाद कोई भी मुझे नहीं देखता। तुम्हें पता है उस दिन मेरे हाथों में चोट लग गई थी, बट कोई भी पूछने नहीं आया। बट गगा के हाथों में एक छोटी सा कट लग गया था। उसके लिए पूरे घर को सर पे उठा दिया था। और वांगजी का, वो तो ऊशियान का के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। मैंने बचपन से सपना देखा था कि वांगजी का मेरे अल्फा बनेंगे, मुझसे उतना प्यार करेंगे। मुझे जलन होती है। क्यों
क्यों करते हैं वांगजी का मेरे ऐसे सामने? उन्हें पता है जबकि मैं उनसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी वो मेरे सामने ऐसा क्यों करते हैं? अगर अगर वुशन का यहाँ नहीं आए रहते तो मेरी शादी वांगजी का के साथ हो जाती। बट वुशन का के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। सब जो मुझसे प्यार करते थे वो भी मुझसे अब प्यार नहीं करते। सब सब दिखावा था। बचपन में वुशन गा की जब मौत हो की खबर सबके सामने आई थी, सब टूट गए थे और अपने आप को ठीक करने के लिए सब लोगों ने मेरा सहारा लिया। वुशियान का की जगह उन्होंने मुझे दे दिया। बट कोई भी ये नहीं समझ पाया कि मैं अलग हूँ, वुशियान का अलग है। सब यही बोलते थे मुझे कि तुम वुशियान के जैसे ही बने हो, तुम वुशियान के जैसे बनो। सब बोलते थे कि मैं वुशियान के जैसा हूँ। बट कोई ये क्यों नहीं बोलता था कि मैं वुशियान गा से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मैंने अपनी पूरी पूरी की पूरी जान लगा दी थी। मैंने पूरी जान लगा दी थी अपना अपना अच्छा प्रूफ करने के लिए। बट कोई भी मेरा अच्छा नहीं देख रहा था। सबको लग रहा था कि मैं वुशन ग के जैसा बन रहा हूँ। मैं नहीं बनना चाहता। मैं तो अपना अपना नाम बनाना चाहता था। बट आज भी सबके नज़रों में मैं वुशन ग के जैसा हूँ। क्यों? क्यों? और देखो अब वुशन ग घर आ गए हैं तो सब मुझे ऐसे ऐसे निग्लेक्ट कर रहे हैं जैसे मैं एक चाय में पड़ी हुई मक्खी था, जिसको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उठाकर फेंक दिया। इसीलिए मुझे मुझे वुशन का नहीं चाहिए। जैसे सब पहले चल रहा था ना वुशन का के जाने के बाद, मुझे सब वैसे ही चाहिए। गगर अगर यहाँ से चले जाएंगे ना तो सब फिर से मुझे उसी तरह प्यार करेंगे। सब मुझे उसी तरह देखेंगे, उसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी छोटी सी दर्द में सब मेरा ख्याल रखेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसा। और वांगजी का को मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो हमारे नीमुंजू को देखने लग गया था। नीमिंजू को बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था। उसे पता है मो को ना वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हमारे नीमिंजू अपना प्यार कभी उसे कन्फेस कर ही नहीं पाया। वो करता भी था ना तो मो को ऐसा लगता था कि नीमिंजू सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे बस ये एहसास कराना चाहता है कि वो उसके साथ है। हमारा मो नीमिंजू को सिर्फ अपना दोस्त मानता है। बट नीमिंजू उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट मो समझता ही नहीं। मो ये नहीं समझता कि उसे वांगजी के प्रति अट्रैक्शन है। नीमिंजू को पता है कि मो ज़्यादा बुरा नहीं है। बट हालात ऐसे हैं और साथ ही मो का दिमाग ये समझने को तैयार ही नहीं है कि प्यार को दिखाकर नहीं बताया जा सकता। सारे लोग उससे प्यार करते हैं बट वो समझ ही नहीं पा रहा है। होता है इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, उन सबको प्यार की ज़रूरत होती है। बट किसी को प्यार ना मिले ना तो कई बार वो लोनली हो जाते हैं। कई बार उनका दिमाग ये सोचने लग जाता है कि सब उनसे ही प्यार करें। और कई सारे तो ऐसे सिंड्रोम भी है, यानी कि ऐसी बीमारियां भी है जिनमें इंसान चाहते हैं कि सिर्फ सारे लोग उससे ही प्यार करें, दूसरे को प्यार ना करें, सारे लोग उनके तरफ ही घूमते रहें, चारों तरफ बस उनका ही नाम हो। हमारे मो को भी ऐसा ही सिंड्रोम है। हाँ, ये निमिंजू जानता है बट वो कभी भी मो को नहीं बताता। जब उसने पहली बार मो की ये ऐसी हालत देखी थी ना, सब उससे प्यार करे, सब उसके ही नाम की तारीफ़ें करे, ये बात पहले तो निमिंजू को नॉर्मल लगा था। बट बाद में जब मो की ऐसी हालत को देखते-देखते जब उसे शक हुआ, तब उसने ज़्यादा इस बारे में सोचा। हमारा नीमिंजू एक डॉक्टर है तो उसने ज़्यादा स्टडी किया। तब जाकर उसे पता चला कि ऐसी एक बीमारी है जिसमें लोग दूसरों का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, दूसरे को मार भी सकते हैं। ऐसा वाला हालत हमारे मो को भी हो गया है, मतलब कि ऐसा वाली बीमारी हमारे मो को भी हो गई है। ये बात नीमिंजू को पता चला ना तो उसने उसे ठीक करने का ट्राई किया था। बट हमारा नीमिंजू बताना नहीं चाहता था मो को कि उसे ये बीमारी है। इसीलिए वो धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाने लग गया और भी ज़्यादा उसके पास रहने लग गया। उसके जैसे जैसे वो पास जाता गया ना, हमारे नीमिंजू को हमारे मुँह से प्यार होता गया। हमारा मुँह दिल का बुरा नहीं है, बस इस बीमारी के कारण उसके दिमाग ने ठान लिया है
कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सब लोग दिखावा करते हैं। पहले जब हमारा विंग था ना, तब सब लोग विंग का ज़्यादा केयर करते थे। बचपन में बच्चों को हो जाता है कई बार ऐसा। आप उदाहरण के लिए ले सकते हो, आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चे को सेम देते हो, सेम कपड़े देते हो, सेम खिलौने देते हो, सब कुछ सेम करते हो। बट अगर कुछ हो जाए, गलती से किसी बच्चे का खिलौना टूट जाए या फिर कोई बच्चा दूसरे बच्चे का खिलौना तोड़ दे, तो आप पहले वाले बच्चे को हमेशा ही ज़्यादा लाड प्यार करोगे और दूसरे वाले बच्चे को ये कहकर मनाओगे कि बस वो बड़ा भाई है, तो रहने दो ना, उससे गलती हो गई, छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए नया ले लेंगे। ये सामान तुम्हारे बड़े भाई को पसंद आ गया है, तो तुम प्लीज़ उसे दे दो, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा ले लेंगे। और उस बच्चे को वही सामान पसंद होगा, फिर भी उसने मन मार कर उस चीज़ को अपने बड़े भाई को दे दिया। इस चीज़ से उसे अपने दिल में कितना ज़्यादा पेन होगा। उस बच्चे को ऐसा लगेगा ना कि सब लोग उसके बड़े भाई से प्यार करते हैं, ना कि उससे। ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चों के दिमाग में कब घर कर जाती है ना, पता भी नहीं चलता। आप लोगों के घर में ही कई बार होगा, आप 2 बच्चे होंगे, आपके मदर फादर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बट कई बार आप लोगों को लगता होगा कि माँ ना एक बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करती है, तो दूसरा बच्चा हल्का सा उस चीज़ से नाखुश होता है। वही चीज़ हमारे मुंह में भी हुआ था। सब लोग विंग का ज़्यादा तारीफ़ें करते थे, उससे प्यार करते थे, सब कहते थे मो को कि विंग की तरह बनो। इसी चीज़ को धीरे धीरे करके हमारे मो ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सारे लोग सिर्फ वुशियान को प्यार करते थे। बट वुशियान के जाने के बाद सबका अटेंशन हमारे मो के ऊपर आ गया, तो उसने ना अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लिया है कि वुशियान के जाने के बाद उसे उसी तरह का प्यार मिलेगा, उसी तरह का केयर मिलेगा। इसी चीज़ को हमारा हमारा नीमिंजू समझता है और वो मो को समझाने का ट्राई करता है, बट मो समझने का नाम नहीं ले रहा है। उसे ना एक सच्चा प्यार चाहिए। उसका ये सिंड्रोम, उसका ये बीमारी एक सच्चा प्यार ही कंट्रोल में कर सकता है। हमारे नीमिंजू को पता था, इसीलिए उसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था। उसे लगा कि मो वांगजी को प्यार करता है, तो अगर वांगजी के रहते हुए हमारा मो उससे शादी कर लेगा, तो वांगजी उसकी सिंड्रोम को, उसकी इस तकलीफ़ को ठीक कर पाएगा। बट अब हमारा वांगजी की शादी वुशियान के साथ, मतलब कि हमारे विंग के साथ हो चुकी है। तो यही बात हमारा मो को हमारा निमिंजो समझा रहा था, बट हमारा मो तो समझने का नाम नहीं ले रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें ये कहना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। अगर गर्ल यहाँ से चले जाएंगे तो सब मुझसे प्यार करेंगे, तुम मेरे दोस्त हो, तुम इतना कर सकते हो। ये सुनकर हमारा नीमिंजो अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बट तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दी थी, तुम उसे हमेशा खाते हो ना? ये सुनकर मो हल्का सा अपनी आंखों को इधर उधर करता है और कहता है हाँ मैं खाता हूँ उसे। ये सुनकर हमारा नीमिंजू उसके तरफ घूर के देखता है और कहता है सच में खाते हो ना? ये सुनकर हमारा मो कहता है अरे यार वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और मुझे वो पसंद नहीं है, और मुझे कोई बीमारी बीमारी नहीं है, मैं हेल्दी हूँ, तो मैं क्यों खाऊं, इसलिए मैंने उसे खाना बंद कर दिया। ये सुनकर नी मिंजू उसे देखते हुए बोलते क्यों, तुमने क्यों बंद किया? मैंने तुम्हें बोला था ना, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, वो सिर्फ विटामिन की गोलियां हैं। ये सुनकर वो कहता है मुझे वो पसंद नहीं है और मैं कोई बीमार इंसान नहीं हूँ जो मैं उसे खाया करूँगा। तुम मुझे कितने महीनों से उसे खिला रहे हो, मैं ठीक हूँ यार, मुझे मुझे वो नहीं खाना, इसलिए मैंने खाने बंद कर दिया। ये सुनकर हमारा नी मिंजू अपने सर पे हाथ रखता है और सोचता है इसीलिए इसीलिए तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। गॉड मैं क्या करूँ, मैं इनके पेरेंट्स को बता भी नहीं सकता। और ये, हाँ ठीक है, ये बोलकर वो हमारे मुंह को देखता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, बट तुम मुझे वादा करो कि तुम वो दवा हमेशा लोगे, बिना एक दिन छोड़े। ये सुनकर मो कुछ देर तक सोचता है और फिर
वो नीमिंजू को वादा कर देता है और कहता है ठीक है, मैं उस दवा को लूँगा, बट तुम गगा को जल्दी यहाँ से भेज दो, मुझे और वेट नहीं हो रहा है, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये सुनकर नीमिंजू कहता है ओके फाइन बाबा, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा, बट 2 दिन। ये सुनकर हमारा मुंह कहता है ओके ना, वैसे भी 2 दिन के बाद हम लोग अम्यूजन पार्क जा रहे हैं, वहाँ पर तुम गगा को किडनैप कर लेना और फिर गगा को सेफली ना उसी जंगल में छोड़ के आ जाना जहाँ पर गगा रहते थे। ये सुनकर हमारा नीमिंजू कुछ सोचता है और फिर कहता है ठीक है। ये सुनकर हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो सीधा हमारे नीमिंजू को गले से लगा लेता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, अगर तुम मुझे उस दिन नहीं मिलते ना तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम जैसा कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। ये सुनकर नीमिंजू मुस्कुराता है और कहता है हाँ, वो दिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये बोलकर वो दोनों मुस्कुराते हैं और फिर वो दोनों ही अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। अब 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। मो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि आज उनका प्लान सक्सेस होने वाला है। हमारे विंग को वो लोग किडनैप करके वहाँ पर छोड़ देंगे जहाँ पर हमारा विंग रहता था। फिर क्या, वो हमेशा की तरह अपनी फैमिली में फिर से लाडला बन जाएगा। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। फिर सब लोग पिकनिक में जाने के लिए अपना पैकिंग कर रहे थे। अचानक से विंग को उल्टियाँ आने लग गई थी। विंग सीधा भागकर वॉशरूम में उल्टी करने लग गया था, जिसे देखकर सब पैनिक हो गए थे और सबके सब विंग की देख रेख में लग गए थे, जिसे देखकर वो भी कंफ्यूज था कि आखिर विंग को हुआ क्या। बट सब लोग फिर से विंग का इतना केयर करें ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। बट कोई ना, कुछ देर की बात है, फिर वैसे भी विंग यहाँ से चला जाएगा। यही सोचकर हमारा मो सबके सामने खड़ा हुआ था। वहीं हमारा विंग सबके बीच में बैठा हुआ था। सब पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या। वहीं वांगजी बार बार विंग से पूछे जा रहा था कि हम हॉस्पिटल चलें, पर विंग मना कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर विंग को हुआ क्या, कुछ गड़बड़ खा लिया क्या। बट यहाँ तो कुछ ऐसा एक्सपायरी वाला या फिर बाहर का चीज़ आता ही नहीं है। हर चीज़ घर पे अच्छे खासे कुक बनाते हैं। विंग को हुआ क्या, सारे लोग यही सोच रहे थे। वहीं वांगजी ने तो उस कुक की वाट ही लगा दी थी, जो कुक हमेशा खाना बनाता था। वो कुक को वांगजी चिल्लाकर बोलता है कैसे खाना बनाते हो, देखो मेरी वाइफ को कितना ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। ये सुनकर विंग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है लैंसन, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो असल में, ये बोलकर वो वांगजी से नज़र चुराने लग गया था। वांगजी कंफ्यूज था कि आखिर क्या हुआ, विंग को हुआ क्या है। विंग को पता है बट वांगजी को वो बता क्यों नहीं रहा। वहीं हमारी लैनी, चांगसेसन और मैडम यू कुछ कुछ समझने लग गए थे और वो सीधा विंग के पास आकर बोलते हैं विंग, क्या हम सोच रहे वो सही है। ये सुनकर विंग शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। सब लोग खुशी से उछलने लग गए थे और कहती वाह, मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। चांग से देखो, मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी जल्दी ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। सिचैन, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे जल्दी ग्रैंडमा बना दो, बट तुम हो कि तुम काम में इतने बिजी रहते हो कि तुमने बोला था कि 5 सालों के बाद तुम मुझे ग्रैंडमा बनाओगे। बट देखो मेरा वांगजी कितना जल्दी मुझे ग्रैंडमा बना दिया। ये बोलकर वो उछल रही थी। वहीं चांगसे सरन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और विंग के फॉरहेड पे किस करने लग गई थी। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे। वहीं वांगजी कंफ्यूज था कि आखिर क्या चल रहा है यार, कोई उसे बताएगा। तभी हमारी लैनी कहती है वांगजी, क्या भूत बन के खड़े हुए हो, आज तो जश्न मनाना चाहिए हमें। मुझे तो तुम पे प्राउड हो रहा है वांगजी, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुमने मुझे बहुत जल्दी ही ग्रैंडमा बना दिया। वाह वांगजी। ये बोलकर वो वांगजी का हाथ पकड़ के उसे झुलाने लग गई थी। वहीं वांगजी ये कंफ्यूजली देखे जा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। वो पहले अपनी माँ को देखता, फिर विंग को, फिर सबको देखता। वहीं विंग तो शर्माते हुए उसी सोफे पे बैठा हुआ था। उसे हमारी चांगसे सरन और साथ ही मैडम ने घेर लिया था और सारे के सारे वांगजी और विंग को कांग्रेस कर रहे थे।
विंग तो शर्माते हुए सबको थैंक्स कह रहा था, बट वांग जी कंफ्यूज था। तभी वांग जी कहते माँ चल क्या रहा है, मुझे कोई समझाएगा। ये सुनकर हमारी लैनी उसके सर पे एक थप्पड़ मारते हुए कहती, इडियट हो क्या तुम, इतने पढ़े लिखे हो पर तुम समझ नहीं सकते। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। इसका मतलब है कि तुम पेरेंट्स बनने वाले हो, तुम फादर बनने वाले हो। विंग हमारे कुल का पहला हायर देने वाला है। ये सुनकर वांग जी सडनली उसके आगे बड़ी हो गई थी और वो विंग की तरफ देखता है और सीधा वो विंग के पास जाकर उसे टाइटली गले लगा लेता है। विंग तो पूरे सोफे पे ही लेट गया था। वांग जी उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा ही किसेस करने लग गया था सबके सामने। वांग जी अपने हैप्पीनेस को छुपा ही नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा खुश था। वो कहता है सच में विंग, सच में मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम तुम माँ बनने वाले हो। मैं बता नहीं सकता विंग मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलकर वो सीधा विंग को खींचकर अपने गोद में उठाता है और फिर उसे घुमाने लग गया था। विंग तो अपने सर को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है और कहता है लैंसन मुझे चक्कर आ रहे प्लीज़। तभी उसकी माँ सभी लोग वांग जी को चिल्लाने लगे कि हे रुको, क्या कर रहे हो, वो प्रेग्नेंट है, उसे बहुत सा चक्कर आ जाएगा, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी रुकता है और फिर वो विंग को देखता है और कहता है तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, बट हल्का सा उसके सर में मतलब उसे चक्कर सा आने लग गया था। विंग ने अपने सर पे हाथ रख लिया था। वांग जी उसे लेकर फिर से उसी सोफे पे बैठा आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊं, क्या बेबी ठीक है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये बोलते हुए वांग जी खुद ही बड़बड़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। वही लैन कहती है मैं तो आज ना पूरे पूरे लैंड मेंशन को सजवाऊंगी, आज यहाँ पर पार्टी होगा। ये सुनकर सबके सब खुश हो गए थे। वहीं हमारा मुंह शॉक होकर सबको देख रहा था। वो शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कि वांगजी बाप बनने वाला है। ऐसे में विंग को वांगजी से अलग करना अच्छा नहीं रहेगा, तो वो क्या करे। यही बात हमारा मो सोच रहा था। उसे अब ना मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वो विंग को यहाँ से भेजे या ना भेजे। अगर वो विंग को यहीं रखेगा तो सब लोग विंग को ज़्यादा प्यार करेंगे, मो को नहीं। बट वो विंग को यहाँ से भेजेगा तो बच्चे का क्या होगा। यही सब बातें वो सोच रहा था। वो सबको देख रहा था। उसको ना बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसे अपने दिल में अपने दिमाग में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब तो कोई भी उसे प्यार नहीं करेगा। सब उसे सब उसे भूल जाएँगे। अब विंग के साथ-साथ उसके बच्चे को भी प्यार करेंगे। अब मो को कोई प्यार नहीं करेगा। यही सोचकर उसके दिल में इतना ज़्यादा तूफ़ान उठ रहा था। उसका दिल, उसका दिमाग दोनों ही अलग-अलग बर्ताव कर रहे थे। उसका दिमाग बोल रहा था कि विंग को यहाँ से भेज दो, पर उसका दिल बोल रहा था कि नहीं, उसके पेट में बेबी है और वो उसे अलग नहीं करेगा। यही सोचते-सोचते उसका अच्छा वाला दिल और साथ में उसका बुरा वाला दिमाग दोनों ही आपस में टकरा रहे थे। और मो को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि उसके हाथों में जो मोबाइल था वो ज़ोर से पटक देता है और वो गुस्से में बेड पे बैठ गया था और वो अपने सर को शेक करने लग गया था। फिर उसे याद आता है कि नी मिंजू ने उसे बोला था कि अगर तुम्हें गुस्सा आए या किसी बात से तुम बहुत ज़्यादा ही अजीब फील करो, तुम अपने दिमाग और दिल में कुछ जंग महसूस करो, तो तुम वो दवा खा लेना। वो विटामिन की दवा है, फिर भी तुम्हें वो अच्छा फील करवाएगा। यही सोचकर हमारा मुंह खड़ा होता है और सीधा वो ड्रॉर से वो दवा निकालता है और उसे खाता है। वो दवा खाने के बाद कुछ ही टाइम में उसे अच्छा फील होने लग गया था। फिर क्या, हमारा मुंह कुछ टाइम बाद नीचे जाता है। उसे अब अच्छा लगने लग गया था। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहे थे। तभी हमारी चांगसेरन मो के पास आती है और वो मो का हाथ पकड़ लेती और कहती मो, तुम्हें पता है कि तुम अंकल बनने वाले हो। सच में आज का दिन बहुत ज़्यादा ही खुशी से भरा हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या करूँगी। मो, हम दोनों मिलकर प्लानिंग बनाएंगे, ओके। और हाँ, हम ना उस बेबी के लिए बहुत सारा सामान लेंगे, बहुत सारा। ये सुनकर मो भी अपना सर हिलाता है। तभी
चांगसे सरन हमारे मो को लेकर विंग के पास आती और कहती है, अरे तुम खड़ी क्या हो, चलो विंग को भी कांग्रेस करो। ये सुनकर हमारा मो अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को गले लगाता है और कहता है कांग्रेस का। ये सुनकर विंग भी ब्लश करते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तभी हमारा मतलब हमारी चांगसेन मो के हाथ को उसके बेली पे रखते हुए कहती, तुम्हें महसूस हो रहा है यहाँ पर है हमारे हमारे विंग का बेबी, मेरा ग्रैंड चाइल्ड, तुम्हारा नेफ्यू। ये नेफ्यू वर्ड हमारे मो के दिमाग में बस गई थी। नेफ्यू कितना प्यारा वर्ड है ना, मेरा नेफ्यू, मेरा मेरा। ये सोचते हुए भी हमारे मुंह के होठों में स्माइल आ गई थी और वो हमारे विंग के पेट में अपने हाथ को फहराने लग गया था। उसके आंखों में भी चमक आ गई थी और वो विंग को कहता है, गगा अगर ये बेबी आएगा तो आप ये मुझे दे दोगे, क्योंकि ना मुझे अकेला फील होता है। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ज़रूर, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा ना तो तुम इसे ले लेना, ओके। ये सुनकर मो कहता है, ज़रूर। ये बोलते हुए वो विंग को फिर से हक कर लेता है। अभी उस दवा का असर हमारे मो के ऊपर दिखाई दे रहा है। मो के दिमाग में उसके दिमाग में वो वाला नफरत नहीं है, बट उसके दिल में उसका प्यार है जो पहले विंग के लिए था। फिर क्या, सारे लोग बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। फिर हमारे विंग को याद आता है कि सब तो पिकनिक मनाने जाने वाले थे ना, विंग को यहाँ नहीं रहना, चलो पिकनिक मनाने जाते हैं। विंग सबको यही बोल रहा था, बट सब मना कर रहे थे कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे हालात में हम अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहता है, बट मुझे जाना है ना, चलो ना चलो ना चलो ना। ये बोलकर वो फोर्स करने लग गया। विंग ने पहले जब बचपन में जब उसकी याददाश्त नहीं गई थी तब वो अम्यूजमेंट पार्क जाया करता था, उसे मज़ा आता था। बट बाद में वो तो कुछ भी याद नहीं है ना उसे, तो इसीलिए उसे अम्यूज़मेंट पार्क जाना है, उसे देखना है कि कैसा होता है। उसने कई बार सुना है अम्यूज़मेंट पार्क का, बट आज उसे जाना ही है। इसीलिए वो सबको फ़ोर्स कर रहा है कि नहीं, 2 दिनों से मैं उसको देखने के लिए कितना ज़्यादा तड़प रहा था और आज वो दिन है, मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, चलो, चलो, चलो। इतना फ़ोर्स करने के बाद सारे लोग मान गए थे और कहते ठीक है, पर तुम कोई भी राइड में नहीं बैठोगे। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है ठीक है, बट छोटे मोटे राइड में मैं बैठूंगा। ये सुनकर सब अपना सर हिलाते और कहते ठीक है, अब चलो। ये बोलकर सभी लोगों ने अपना अपना बैग उठा लिया था और सब अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कार में बैठ चुके थे। वहीं मो जाने के वक्त तो बहुत अच्छे से था, उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने कुछ प्लानिंग भी किया था विंग को किडनैप करने का। बट वहां जाने के बाद जब उसने कुछ लोगों को देखा जो विंग को देख रहे थे, इस बात से उसे याद आया कि उसने कुछ प्लान किया था, उसे ये रोकना होगा। ये सोचकर वो अपने मोबाइल को ढूंढने लग गया, बट उसे याद आया कि उसका मोबाइल तो उसके रूम में है, वो भी टूटा हुआ। अब वो क्या करेगा, यही सोचकर हमारा मुंह पैनिक हो गया था और वो हमारे विंग को कुछ होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो हमेशा ही विंग के साथ साथ रह रहा था। वो 1 मिनट के लिए भी विंग को छोड़ नहीं रहा था, जिससे विंग को अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब से हमारा विंग यहाँ आया था, लैंड मेंशन आया था, तब से मो उसके साथ नहीं था, हमेशा ही उससे दूर दूर रहता था। बट आज जब से सबको पता चला है कि विंग प्रेग्नेंट है, मो भी उससे इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है, ये देखकर विंग को अच्छा लग रहा है। सारे लोग अपने अपने मस्ती में थे, वहीं वांगजी और मो विंग के साथ ही थे। वो लोग हमेशा ही विंग का बहुत अच्छे से केयर करते, मो तो 1 मिनट के लिए भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर वांगजी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे पता है कि मो वांगजी से प्यार करता है और उसे ये भी पता है कि वांगजी जब भी विंग के साथ रहता था तो मो को कितना ज़्यादा गुस्सा आता था। बट आज आज ऐसा हुआ क्या कि मो हमेशा विंग के साथ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला ना मो। यही सोचकर वांगजी कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए वो भी विंग के साथ ही था। फिर सारे लोग घूम फिर कर विंग के पास आते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसने छोटे मोटे राइड लिए थे, जैसे कुछ कार में बैठना जो होता है ना, टॉय कार, उसमें बैठकर वांगजी के साथ इधर उधर घूमना, मस्ती करना, सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे।
फिर कुछ टाइम बाद वो सारे एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट से फिर से वो बाहर जाते हैं। उस एम्यूजमेंट पार्क में ही रेस्टोरेंट था। वो वहाँ से निकल रहे थे, बट अचानक से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। भीड़ की वजह से सारे के सारे एक दूसरे से दूर होते गए और कुछ टाइम बाद ही सब लोग अलग, बट कुछ टाइम बाद वो सब लोग एक जगह पे मिलते हैं। बट सारे लोगों ने जब ध्यान से देखा तो वो लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि वहाँ विंग नहीं था। विंग विंग भीड़ में कहीं खो गया था। ये देखकर वांगजी भी पैनिक हो गया था। सब पैनिक हो गए थे, यहाँ तक कि मो भी घबरा गया था। वो चारों तरफ विंग को ढूंढने लग गया था। वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वो अपनी उंगलियों को बाइट करने लग गया था। वो घबराते हुए अपने हाथों को अपने पैरों से मसाज कर रहा था, मतलब उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पसीने निकल रहे थे। वो दूसरे हाथों से अपने नाखूनों को काटे जा रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो तो चारों तरफ उस अम्यूजमेंट पार्क में विंग को ढूंढने निकल गया था। वहीं पूरे फैमिली मेंबर भी सिर्फ विंग को ढूंढ रहे थे। मो भी घबराते हुए इधर उधर ढूंढ रहा था। वो तो किसी इंसान से मोबाइल लेता है और फिर सीधा नी मिंजू को कॉल कर देता है। नी मिंजू भी कुछ रिंग के बाद उठा लेता है और कहता है हाँ। तभी नी मिंजू को आवाज़ लगाते हुए हमारा मो कहता है, नी मिंजू, तुम कहाँ कहाँ हो? गगा गगा को तुमने किडनैप कर लिया क्या? गगा कहाँ है? वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये सुनकर नी मिंजू कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर हमारा मो कहता है, मैं गगा को, हाँ हम लोग गगा को जो किडनैप करने के लिए ले आए थे ना, तो तुमने क्या किडनैप कर लिया उन्हें? प्लीज़ मत करो। उन्हें बोल दो कि मुझे अब ये नहीं करना है। गगा को वापस छोड़ दो। गगा गगा को मैं अब किडनैप नहीं करवाना चाहता। वो छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। ये बोलते हुए हमारा मो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तभी नी मिंजू कहता है, मो पर मैंने, बट वो आगे कुछ कह पाता कि पीछे से, हमारे मो के पीछे से एक आवाज़ आती है, तुमने विंग को किडनैप करवाया है? ये सुनकर हमारा मो झटके से पीछे होता है और वहाँ पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मो के हाथ से वो फ़ोन ही नीचे गिर पड़ा। वहाँ पर और कोई नहीं, हमारी चांगसेरन खड़ी हुई थी। चांगसेरन को देखकर मो कहते हैं, माँ वो मैं, बट आगे वो कुछ कह पाता कि उससे पहले ही हमारी चांगसेरन ने उसके गालों में एक जोर से तमाचा मार दिया था। हमारा मो हल्का सा रोने लग गया था, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें पता है ना वो प्रेग्नेंट है। उसको कहाँ लेके गए हो इडियट, बताओ मुझे। ये सुनकर वो रोते हुए कहता है, माँ मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी माँ उसको बहुत जोर से एक और स्लैप करती और कहती है, तुमने कहा कि तुमने उसे किडनैप करवाया और तुम्हें ही नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर वो कहता है, माँ प्लीज़ मेरी बात, बट आगे वो कुछ कह पाता कि वहाँ पर धीरे धीरे करके पूरी फैमिली वाले आने लग गए थे। सारे लोग कहने लग गए थे कि हमें विंग कहीं नहीं मिला। तभी हमारे चांसी सरन कहती, कैसे मिलेगा वो? इस इडियट ने हमारे विंग को किडनैप करवा लिया है। ये सुनकर सब लोग हमारे मुंह की तरफ देखने लग गए थे। मुंह रोते हुए कहते हैं, मम्मा मेरी बात तो सुनो। ये सुनकर वो आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही हमारी लैनी आकर बोलती है, तुमने विंग को किडनैप क्यों करवाया है? तभी हमारी मैडम ये कहती है, क्यों क्यों नहीं करवाएगा वो? ये हमारे वांगजी से प्यार जो करता था उसे जलन हो रही होगी, है ना मो? ये सुनकर मो कहता है, मैं वो, बट आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही सारे लोग उसके ऊपर चढ़ने लग गए थे, मतलब कि उसको बहुत बुरा बुरा सुनाने लग गए थे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें विंग से जलन हो रही थी क्या? क्यों तुमने किया? वो ऐसे ही पहले इतने सालों तक हमसे दूर था, तो आखिर क्यों उसको तुमने किडनैप करवाया? उसने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? वो कितना मासूम था। सारे लोग हमारे मुंह को चिल्ला रहे थे, हमारा मुंह रो रहा था और सब लोग उसे और भी ज़्यादा सुनाए जा रहे थे। अब मो को सहन नहीं हुआ और चिल्लाकर बोलता है, क्या बिगाड़ा था गगा ने मेरा?
बहुत कुछ बिगाड़ा था। आप सभी ऐसा बोलते हो ना कि आप मुझसे प्यार करते हो, बट कहाँ करते हो आप मुझसे प्यार? सारे लोग गगा के आने के बाद से मुझे भूल ही गए हो। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं गगा को यहाँ से कहीं दूर भेज दूँगा, बट मैं उन्हें कोई हार्म नहीं करूँगा। बट जब से मुझे पता चला कि गगा प्रेग्नेंट है, मैंने वो चीज़ करने से मना कर दिया था। मुझे नहीं पता कि गगा कहाँ है। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। ये सुनकर मैडम यूँ कहती, कैसे बात मान जाए मों? कैसे? तुमने खुद कहा कि तुम अपने गगा को किडनैप करवाने के बारे में सोच रहे थे। हम कैसे मान लें? हमारा विंग यहाँ से गायब है वो। हम कैसे मान लें कि तुमने किडनैप नहीं करवाया है? बताओ, कहाँ किडनैप करवा के ले गए हो? कहाँ? कौन है वो? किसने किडनैप किया है? बताओ हमें मो, बताओ। और तुमने किया ही क्यों है? बस इसलिए कि हम तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा, पर ऐसा ऐसा भी क्या कर दिया हम लोगों ने कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है? तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। हम दिखा नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये सुनकर मो रोते हुए कहता है, मुझे मुझे पता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, सगा वाला नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझसे ज़्यादा गगा से प्यार करते हो। ये सुनकर चांगसुसरण और विचांग शॉक होकर थे, और वो शॉकिंगली मो को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें ये सब किसने कहा है कि तुम हमारे बेटे नहीं हो? ये सुनकर मो कहता है, मुझे पता है, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप लोगों का सरनेम वी है और मेरा मो है, तो मैं इसका मतलब क्या समझूँ? हाँ, आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट ही तो किया है ना? ये सुनकर चांगसुरन अपने सर पे हाथ मारती और कहती, इडियट हो तुम। 21 साल के हो चुके हो, फिर भी तुम्हें इतना समझ नहीं आता है। तुम हमारे बेटे हो, हमारे अडॉप्टेड बेटे नहीं हो। तुम हमारा खून हो। ये सुनकर मो कहते हैं, नहीं, मैं किसी और के पेट से जन्म लिया हूँ, मैंने आपके पेट से जन्म नहीं लिया है। ये सुनकर हमारी चांगसुसरण एक कदम पीछे चले गई थी और वो अपने सर पे हाथ रख लेती है। तभी हमारी चांगसुसरण को संभालते हुए लैनी कहती है, मो, तुम्हें ये सब किसने बोला है? तुम्हें पता भी था कि वो सिचुएशन क्या था? तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हारी माँ मतलब कि चांगसुसरण कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम लोगों ने सरोगेसी का मदद लिया था। ये सुनकर मो कहता है, बट वीकर ने तो पैदा लिया है ना माँ की कोख से, आप ये कैसे बोल सकते हो? ये सुनकर हमारी चांगसुसरण रोने लग गई थी। वो कहती है, हमारा सिचुएशन अलग था, तुम समझ नहीं सकते वो सब। तुम मेरे ही बेटे हो, तुम हमारा ही अंश हो। भले ही मैंने अपने पेट से तुम्हें जन्म नहीं दिया है, बट मेरा मेरा एक तुम हो। हम दोनों की अंश हो तुम। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम तुम ये बोलते हुए वो अटक रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे समझाए। एक तरफ उसका एक बेटा खोया हुआ है और दूसरा बेटा एक बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहा है। वो रोने लग गई थी। तभी वी चांग से मो के पास आकर बोलते, मो, ये सब बकवास बातें छोड़ो और बताओ कि तुम्हारी गगा कहाँ है? तुम्हें पता है ना विंग प्रेग्नेंट है? ये सुनकर मो कहते हैं, मुझे नहीं पता है, मैंने उन्हें मना कर दिया है, मुझे ये नहीं पता है, प्लीज़ समझो ना मेरी बात को। मैंने गगा को किडनैप नहीं करवाया है, मैंने बोला था, बट मैंने नहीं करवाया है, प्लीज़ समझो पापा। ये बोलकर वो हमारे वी चांगसे के सामने रोने लग गया था। तभी हमारी चांगसेजन उसके पास आकर बोलती है, मो, झूठ मत बोलो, बताओ मुझे कहाँ है? मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने किडनैप करवाया है। बताओ कहाँ है वो? कहाँ है? बताओ, मुझे बताओ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो सोच लेना मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये सुनकर वो रोने लग गया था और वो कहने लग गया था कि क्यों नहीं समझते आप लोग? मैंने कहा मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं करवाया, प्लीज़ मेरी बात सुनो ना। ये बोलकर वो बार-बार अपनी माँ को समझाने लग गया था, बट नहीं, कोई भी उसकी बात को यकीन करना ही नहीं चाहता था। सब बोल रहे थे कि मो, तुमने ही उसे कहीं भिजवाया है, तुमने ही किडनैप करवाया है, तुम बता नहीं रहे हो, बताओ, नहीं तो हम कुछ बड़ा एक्शन ले लेंगे। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा फूट-फूट के रोने लग गया था
और कहने लग गया था, देखा देखा आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए विश्वास नहीं करे। अगर आप लोगों से एक बार बोलते तो आप उनके ऊपर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते, बट मुझ पे नहीं करते क्योंकि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि मैं दूसरे के पेट से। बट वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही चांस सर ने उसे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था और कहते, बस करो मो, बस करो, तुम पागलों जैसी बातें मत करो, हम तुम दोनों से एक जैसा प्यार करते हैं, बस करो ये सब। ये सुनकर मो रोने लग गया था और कहते, नहीं करते आप लोग मुझसे प्यार, नहीं करते, आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आपको गगा ही चाहिए ना, ठीक है, मैं गगा को कैसे भी करके ला लूँगा, बट आज से आप लोग ये समझ लेना कि मैं मर गया। ये बोलकर वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। वहीं चांगसेसन ये सुनकर एक कदम पीछे चली गई थी। वो गिरने ही वाली थी, बट हमारी वी चांगसे ने उसे संभाल लिया था। हमारी चांगसेन फूट-फूट के रोने लग गई थी। वो कहने लग गई थी कि आखिर हमारे प्यार में ऐसी कमी क्या रह गई कि मो को ऐसा लग रहा है कि हम उससे प्यार नहीं करते। ये सुनकर हमारे वी चांगसे उसे समझाने लग गए थे। सारे लोग फिर से परेशान हो गए थे। कुछ लोग मो को ढूंढने निकल गए थे, तो कुछ लोग हमारे विंग को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वहीं वांगजी तो पागलों की तरह उस पूरे पूरे के पूरे उस अम्यूज़मेंट पार्क में ढूंढ रहा था। 1 घंटे के बाद फाइनली हमारे मैडम लैन को वांगजी का कॉल आता है। वो बताता है कि विंग उन्हें मिल गया है। ये सुनकर हमारी लैनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और लैनी सब परिवार वालों को कॉल करके बता देती कि विंग वांगजी को मिल गया है। फिर क्या, सारे लोग एक जगह पे आकर मिलते हैं। वांगजी ने विंग को अपने गोद में उठा रखा था। सारे लोग पूछने लग गए थे कि आखिर विंग कहाँ मिला वांगजी को। तब वांगजी बताता है कि विंग एक पेड़ के नीचे उन्हें सोया हुआ मिला। ये सुनकर सब लोग शॉक थे कि आखिर विंग वहाँ कैसे पहुँचा। तभी वांगजी बताता है कि विंग भीड़ से हम लोगों से अलग हो गया था और विंग को रास्ता नहीं पता था, तो वो भटकते भटकते बहुत दूर चला गया था और वो रास्ता नहीं पहचान पा रहा था, इसीलिए वो बहुत टाइम तक घूम रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से विंग को थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया था और वहीं पर वो कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। और विंग को वांगजी ने कुछ टाइम पहले ही ढूंढा था, तो विंग को वांगजी ने कुछ खिलाया और फिर उसे लेकर वो यहाँ आ गया। ये सुनकर सारे लोग रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं। तभी चांगसे सर को कुछ याद आता है। मो, उन्होंने कितना बुरा भला मो को बोल दिया। मो कहाँ चला गया, यही सोचकर वो हमारे वी चांगसे को बोलती है कि मो कहाँ है, प्लीज़ उसे ढूंढो। हम लोगों ने उसे कितना बुरा भला कह दिया है। मैंने कैसे उसे बुरा भला कह दिया, मैंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। वो कितने टाइम से कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है, बट मैंने क्या कर दिया। ये बोलकर वो रोने लग गई थी। सारे लोग उसे शांत करवाने लग गए थे। फिर से सारे लोग हमारे मुंह को ढूंढने लग गए थे। वहीं वांगजी कंफ्यूज होकर सबको बोलता है कि आखिर हुआ क्या है, बट कोई भी उसे बता नहीं रहा था। सारे लोग बस मो को तलाश करने लग गए थे। शाम के पूरे 8 बजने वाले थे। अम्यूज़मेंट पार्क को बंद करने का टाइम हो गया था, बट वो मिल ही नहीं रहा था। इस बात से सब लोग बहुत ज़्यादा ही उदास हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही घबरा भी गए थे। उन्होंने तो यहाँ तक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था मो को ढूंढने के लिए। अम्यूज़मेंट पार्क को और साथ ही आसपास जगह को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। इस बात से हमारी चांगसन पूरा टूट गई थी। वो बस रोए जा रही थी। वहीं विंग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर मो कहाँ चला गया। फिर बाद में वांगजी और विंग को पता चला कि क्या क्या हुआ था, तो विंग उन लोगों को शांत करवाता है और कहता है कि वो बस अभी अपसेट है, वो आ जाएगा, प्लीज़ शांत हो जाना। ये सुनकर वो लोग हल्का तो शांत हो गए थे, बट अभी भी सब परेशान थे। पुलिस भी मो को ढूंढ नहीं पा रही थी। अब रात से पूरा सुबह हो चुका था, किसी ने भी कुछ नहीं खाया था, बट वांगजी ने विंग को खाने के लिए फोर्स किया था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था। प्रेगनेंसी में भूखा तो रहा नहीं जाता ना, इसीलिए वांगजी ने विंग को खिला दिया था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। पुलिस वाले आकर इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, पर उन्हें मो का कोई भी पता नहीं चला। बट उन्हें इतना पता चला कि कुछ लोगों ने एक लड़के को, एक ओमेगा लड़के को खाई की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ, वो अम्यूज़मेंट पार्क थोड़ा शहर से बाहर था, तो बाहर में जंगल, मतलब जंगली एरिया रहता है, और ऐसे एरिया में तो कई सारे
मतलब पहाड़ भी होते हैं और साथ में खाई भी, सब होते हैं ना। तो उन लोगों ने हमारे मो को खाई की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गए थे। वो सब बस प्रे कर रहे थे कि मो को कुछ ना हुआ हो। बस सब लोग बस यही प्रे कर रहे थे। फिर ऐसे ही करते करते कब 2 से 3 दिन हो गया, 3 से 4 दिन, ऐसे ही कब धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया, पता भी नहीं चला। अब तो हमारा विंग भी अपने आप को दोषी ठहराने लग गया, ये कहकर कि अगर विंग यहाँ आया ही नहीं रहता तो मो इन सभी को छोड़कर नहीं जाता। वो देख रहा है उसकी माँ का हालत, उसकी माँ मो के लिए कितना ज़्यादा परेशान है। विंग को ये समझ आ रहा है। इसी कारण विंग वांगजी से हर बार कहता रहता था कि उसके कारण ही ये सब हुआ है। अगर विंग यहाँ नहीं आता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसे ये पता होता कि मो को वांगजी पसंद है तो कभी भी विंग वांगजी के लाइफ में नहीं आता। वो अपने भाई की लाइफ को बर्बाद नहीं करता। वो अपनी फैमिली से दूर रह सकता था, बट उसके कारण उसके भाई ने इतना दुख सहा, ये विंग को सहन नहीं हो रहा है। विंग बार बार अपने आप को ही दोषी कह रहा था, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। वो विंग की हालत देखता था। विंग प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में अगर विंग ज़्यादा ही पैनिक होगा, अगर ज़्यादा ही परेशान होगा तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगी और विंग की हालत भी ख़राब हो सकती है। यही सोचकर वांगजी बार बार विंग को समझाता था, बट विंग की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं हमारी चांगसन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो भी दिन रात सिर्फ मो को याद करते हुए रोती थी और कहती थी कि मैंने अपनी परवरिश में कौन सी कमी कर दी, अपने प्यार में कौन सी कमी कर दी कि मेरे बेटे को ये लगने लग गया कि मैं उससे प्यार नहीं करती। वो मेरा सौतेला बेटा है। ऐसा कैसे, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कहाँ पर मेरी गलती हो गई। बस हमारी चांसन यही बोलती रहती थी। अब ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत चुका था। इन 1 महीना में सारे लोगों ने मो को बहुत ज़्यादा ढूंढा, यहाँ तक कि उन्होंने तो न्यूज़ भी फैला दी थी, जो भी हमारे विंग को मतलब मो को ढूंढ के लाएगा उनको इनाम मिलेगा। फिर भी 1 महीना हो गया, किसी को भी मो के बारे में कोई भी खबर नहीं हुई। इस बात से सब शॉक थे, सब परेशान थे। वो सब ये सोचने लग गए, क्या सब लोगों ने जो बोला, मतलब कि कुछ लोगों ने बोला था ना कि मो को उन्होंने खाई की तरफ जाते हुए देखा था, क्या मो खाई में तो नहीं चला गया ना। बट कैसे, उन लोगों ने पुलिस को बहुत ज़्यादा ढूंढने को भी बोला था, बट वो वहाँ किसी को मिला भी नहीं। इस बात से सब परेशान थे। वहीं वांगजी विंग की हालत देख रहा था, इसीलिए वो ठानता है कि क्यों ना विंग को बाहर घुमा कर ही ला ले जाए। यही सोचकर वांगजी जो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा था, वो विंग को भी अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हम लोग बाहर घूम के आते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। विंग जाना तो नहीं चाहता था, बट वांगजी के फोर्स के कारण वो वहां चला गया था। वांगजी विंग को घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है, बट अचानक से विंग को हल्का सा अपनी तबीयत खराब लगती है, तो वांगजी उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में जाकर वो विंग का इलाज करवाते हैं, बट वो वहां से जा ही रहे थे कि अचानक से विंग की नज़र किसी पर्सन पे पड़ती है। उस पर्सन को देखकर विंग शॉक हो गया था और वो वांगजी को रोकता है और वो उस पर्सन की तरफ इशारा करता है। वांगजी भी उस पर्सन को देखकर शॉक हो गया था। दोनों ही उस पर्सन के पास जाते हैं, बट वो पर्सन जब वांगजी और विंग को देखता है तो वहां से भाग जाता है। इस चीज से दोनों ही कंफ्यूज थे कि आखिर वो हमें देखकर भागा क्यों। यही सोचकर हमारा विंग और वांगजी उसका पीछा करने लग गए, बट अचानक से ही उस हॉस्पिटल में भीड़ हो गई थी। भीड़ की वजह से वो पर्सन गायब हो गया था। वो पर्सन और कोई नहीं, हमारा मो ही था। विंग मो को बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगाता है, बट मो उसकी आवाज़ सुनकर भी उसे इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से गायब हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो गया था और वो वांगजी को बोलने लग गया था कि वो मो ही था, मुझे यकीन है वो मो ही था। ये सुनकर वांगजी भी कहता है, हाँ विंग, मुझे यकीन है, मैंने भी देखा, बट वो हमें देखकर भागा क्यों। यही सोचकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो हमारे मो जहाँ से निकला था उस कैबिन की तरफ देखता है। वो सीधा वांगजी का हाथ पकड़ के उस डॉक्टर के कैबिन के अंदर जाता है।
वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। उस डॉक्टर के हाथों में एक फाइल था। वो उस फाइल को पढ़ते हुए कहता है, कौन है? बिना पूछे कैसे अंदर आ सकते हो? ये बोलकर वो पर्सन जैसे विंग और वांगजी को देखता है, वो शॉक हो गया था, बट वो अपने आप को मैनेज करता है और वो उन दोनों को देखकर बोलता है, क्या कुछ काम था? ये सुनकर हमारा विंग झट से बोलता है, वो पर्सन वो यहाँ क्या करने आया था? क्या उसको कुछ बीमारी हो गई है? ये सुनकर वो डॉक्टर अपने आप को हल्का सा मैनेज करता है और कहता है, आप लोग कौन हो और आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये सुनकर विंग बताता है कि मैं उसका भाई हूँ, प्लीज़ बताइए ना, क्या उसको कुछ परेशानी था? ये सुनकर वो पर्सन विंग को और वांगजी को कुछ टाइम देखता है और कहता है, उसे बहुत बड़ा परेशानी था। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से उस डॉक्टर के पास आते और पूछने लग गए कि आखिर हुआ क्या? उसे हुआ क्या? बताइए, हम उसकी फैमिली मेंबर है। ये सुनकर वो पर्सन अपने दिमाग में कुछ सोचता है और फिर कहता है, जी बैठिए, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों को बैठने का इशारा करता है। विंग और वांगजी भी बैठ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर, जिसका नाम नी मिंजू था, हाँ वो हमारा नी मिंजू था, वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप लोगों को जानना है ना उसमें क्या परेशानी है? उसकी परेशानी है प्यार। ये सुनकर विंग और वांगजी कंफ्यूज और वो एक दूसरे को देखते, फिर डॉक्टर को देखते। तभी नीमिंजो कहना स्टार्ट करते, असल में उस पेशेंट को एक ऐसी डिसीज है जो धीरे धीरे करके दिमाग में बैठता जाता है और वो कब कब बहुत ज़्यादा विशाल रूप ले लेता है और कुछ भी कर जाता है, पता नहीं चलता। आप लोग ने कई बार ये सुना होगा कि प्यार की वजह से किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, वो वैसी डिसीज़ है। बस इस इंसान में थोड़ा वो कम है, बट अगर इस इंसान को हम प्यार देंगे ना तो वो डिसीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर हमारा विंग और वांगली कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो पूछते कि आखिर कैसा डिसीज़ है। तब हमारा नी मिंजू सब कुछ बता देता है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो दोनों बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि आखिर हमारे मो की ऐसी हालत कैसे हो गई। बचपन में सब हमारे विंग का ज़्यादा ख्याल रखते थे, मो से ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते थे, उससे प्यार करते थे और बचपन में जो भी दोस्त बनता था वो विंग का पहले बनता था, फिर बाद में मो का बनता था और सब बच्चे भी ना मो से ज़्यादा विंग को पसंद करते थे। यही कारण था, धीरे धीरे करके मो को ऐसी डिसीज़ हो गई और वांगजी से मो बात करने का ट्राई करता था, बट वांगजी कभी भी मो से इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ जितना वो विंग से अट्रैक्ट होता था। तो वो विंग से प्यार करने लग गया, बट शायद यही छोटी छोटी बातें कब इतनी गंभीर बन गई पता भी नहीं चला। यही सोचकर हमारे विंग के आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो नीमिंजू से पूछता है कि प्लीज़ आप बता सकते हो क्या, वो कहाँ रहता है? हमने पूरे 1 महीने से उसे ढूंढने का पूरा ट्राई किया था, बट वो हमें नहीं मिला, प्लीज़ बता दीजिए। ये सुनकर ली मिंजू कुछ टाइम सोचते हैं और फिर वो कहते हैं, जी ज़रूर। ये बोलकर वो एक पर्ची में कुछ लिखता है और फिर वो विंग की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखकर विंग जल्दी से उस नोट को पकड़ता है और वो कहता है, थैंक यू। ये बोलकर वो वांगजी के साथ वहाँ से निकल गया था और वो सीधा उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पर मो अभी रह रहा था। तो चलो हम जानते हैं कि आखिर मो कहाँ रह रहा था। असल में जब वो वहाँ से रोते हुए निकला था तो वो सोच रहा था कि वो मर जाएगा क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। वो मरने के लिए जा ही रहा था कि अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया था और वो इंसान और कोई नहीं, हमारा नी मिंजू था। नी मिंजू ने हमारे विंग को किडनैप नहीं किया था, बस वो तो मो को उस टाइम शांत करवाने के लिए वो सब बोल रहा था, बट मो इतना ज़्यादा रो रहा था, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। कॉल में जब नीमिंजू ने ये सब सुना था तब वो भागा भागा यहाँ पर आया था और वो सीधा हमारे मो को ढूंढ रहा था, बट मो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे पता चला था कि मो वहाँ पर जा रहा है, तो वो सीधा भागकर उसका पीछा कर रहा था और फिर उसने जब देखा कि वो खाई से नीचे कूदने वाला है तो उसने उसे पकड़ लिया और वो उसे शांत करवाता है। मो तो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से टूट गया था, बट हमारे नीमिंजू ने उसे समझाया और फिर वो उसे लेकर अपने
अपार्टमेंट चला गया। मो तो वहाँ उसके साथ नहीं रहना चाहता था, बट नीमिंजो ने समझाया कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो तुम्हारी फैमिली है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, पर देखना तुम्हें बाद में समझ आ ही जाएगा। बट मो उस टाइम कुछ समझने के हालत में ही नहीं था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करता, कोई उससे प्यार ही नहीं करता, तो उसे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। बट नीमिंजू ने उसे संभाला और फिर वो उसे अपने पास ही रखने लग गया था। बट हमारा मो उसे कह रहा था कि उसे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ उसे कहीं लेके चले जाओ, दूर, सबसे दूर लेके जाओ। तब हमारा नीमिंजू उसे लेकर अपने होम टाउन आ गया था। फिर वहीं पर वो रह रहे थे और कुछ टाइम बाद जब मो धीरे धीरे करके ठीक होने लग गया, तब जाकर नीमिंजू फिर से दूसरे सिटी गए, क्योंकि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो ट्रांसफ़र मिलता रहता है ना। तो हमारा नीमिंजू एक बहुत बड़े से हॉस्पिटल में काम करने लग गया। वहीं उसके साथ ही हमारा मो भी रहने लग गया था। दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, तो दोनों को अच्छा कंफर्टेबल भी होता था। वहीं नीमिंजू मो की हालत देखकर उसे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे। वहीं मो अब धीरे धीरे करके नीमिंजू की फीलिंग को समझने लग गया था, क्योंकि नीमिंजू उसका इलाज भी कर रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा केयर भी कर रहे थे, जिससे हमारे मो के दिल में नीमिंजू के लिए फीलिंग बढ़ने लग गई थी। और आज वो हमारे नीमिंजू को उसका टिफ़िन देने आया था, बट अचानक से विंग और वांगजी को देखकर वो फिर से उसी याद में चला गया था और उसे डर लगने लग गया था कि विंग और वांगजी उससे नफरत करेंगे। यही सोचकर वो वहाँ से भाग गया था। बट अभी अपने अपार्टमेंट में विंग और वांगजी को देखकर वो शॉक था और वो पीछे की तरफ जा रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वो जानबूझ के नहीं कर रहा था। ये सुनकर हमारा विंग सीधा भागकर मो को गले लगा लेता है और उसे बार बार माफ़ी मांगने लग गया था। फिर वांगजी और विंग मो को मनाने लग गए थे कि वापस घर चलो, बट मो मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार कह रहा था कि नहीं, सब मुझसे नफरत कर रहे होंगे वहाँ, मुझे नहीं जाना, कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैंने बहुत गलत किया था। बचपन में मेरी गलती के कारण गगा आप पानी में गिर गए थे और अभी मैंने इतना बड़ा मूर्ख वाला काम किया, मैंने आपको किडनैप करने का प्लानिंग किया था। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा, सब मुझसे नफरत करेंगे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो बार बार वांगजी और विंग को मना कर रहा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर नीमिंजू आता है। नीमिंजू को देखकर सीधा वो भागकर नीमिंजू को गले लगा लेता और कहने लग गया कि उसे नहीं जाना, सब उससे नफरत करेंगे, कोई उससे प्यार नहीं करेगा वहाँ, उसे नहीं जाना, उसे नहीं जाना, बस रट, यही लगाकर हमारा रोए जा रहा था। हमारा नीमिंजू उसे अलग करता है और उसे समझाने लग गया कि कोई उससे नफरत नहीं करेगा, सबको वो बता देगा कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था, सब समझेंगे। बट हमारा वो समझने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, उसे नहीं जाना है। तभी नीमिंजू कहता है, मो, तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, यहाँ कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तुम्हें तुम्हारी फैमिली प्यार कर सकती है। ये सुनकर वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, मेरी फैमिली से भी ज़्यादा मुझसे तुम प्यार करोगे। तुम्हें पता है, दुनिया में कोई भी मुझ पे इतना यकीन नहीं करता जितना तुम करते हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता, प्लीज़ नीमिंजू, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो ना। ये बोलकर वो नीमिंजू को मनाने लग गया था। नीमिंजू उसकी आंखों में देख रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील हो रहा था। बट वो क्या करे, उसे पता है कि वो उसे उस तरह प्यार नहीं करता, वो बस उसे दोस्त मानता है। हमारा नीमिंजू उसे समझाने लग गया कि नहीं मो, तुम वहाँ जाओ तो सही, तुम्हें सब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, तुम पे यकीन करेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर कुछ बोला तो मैं हूँ ना। ये सुनकर वो कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ये बोलकर वो उसे हक करके रोने लग गया था, जिसे देखकर हमारा विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं। फिर क्या, हमारा नीमिंजू मो को अपने से दूर करते हुए कहता है, मो, मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ, देखो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त होकर तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या पता जब तुम्हें तुम्हारा अल्फा मिले वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। तुम प्लीज़ जाओ तो सही, देखना
तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर मो कहता है, मुझे यकीन है तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे कहीं नहीं मिलेगा, मुझे तुमसे प्यार है। ये बोलकर वो नीमिंजो को देखता है। नीमिंजो शॉक हो गया था। तभी हमारा मो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे मिंजू से प्यार है, मुझे मुझे मिंजू से प्यार है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई थी और वो मिंजू को देखते हुए कहता है, मिंजू, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाने लग गया था और वो बहुत ज़्यादा उछलने लग गया था। वो कहता है, हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे मुझे किसी और से प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। ये बोलकर वो उछल कर सीधा मिंजू के गले लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग गया था और वो कहने लग गया था कि मैं मूर्ख हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाया कि मुझे तुमसे प्यार है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वहीं विंग और वांगजी तो शॉक होकर एक दूसरे को देख रहे थे, यहाँ चल क्या रहा है। वहीं हमारा मिंजू और हमारा मो एक दूसरे को लव कन्फेस करते हैं। फिर क्या, वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। तभी हमारा विंग खांसते हुए कहते हैं, आप दोनों का हो गया तो हम कुछ बात करें। ये सुनकर मोह नीमिंजो से अलग होता है। तभी नीमिंजो कहता है, हाँ। तभी विंग कहता है, आप वही डॉक्टर हो ना। ये सुनकर मिंजू कहता है, वो हाँ, असल में मैं और मो स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैंने कई बार मो को देखा था, वो अकेले रहता था, मुझे उसके साथ बातें करना था, इसीलिए मैं उसके पास गया। तब मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा अकेला है, तो मैं उससे बस दोस्ती बढ़ाने लग गया। पहले मुझे कुछ पता नहीं था इसकी बीमारी के बारे में, बट धीरे धीरे जब मैं डॉक्टरी का पढ़ाई करने लग गया, तब मुझे ऐसे डिसीज़ के बारे में पता चला। तो मैं मो को बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करता था, बट मो मुझे सिर्फ दोस्त मानता था। ये बोलकर वो मो की तरफ देखता है। मो ने हमारे नीमिंजू का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसकी तरफ प्लीडिंग वाली आई से देख रहा था कि उसे माफ़ कर दो। वहीं हमारा मो मतलब हमारा नीमिंजू स्माइल करते हुए कहता है, फिर मैंने सोच लिया था कि क्या हुआ अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझ जिससे प्यार करता है मैं उसे वो देने का पूरा ट्राई करूँगा। यही सोचकर मैंने उसकी सारी विशेस पूरी करनी स्टार्ट कर दी थी और धीरे धीरे जब मैं डॉक्टर बना तो मैंने मो का इलाज भी करना स्टार्ट कर दिया था। बट मुझे नहीं पता था कि ये अपनी दवा लेना भी भूल रहा है। ये कुछ महीनों से अपनी दवा नहीं ले रहा था, जिस वजह से आपके आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा होने लग गया और साथ ही उसने थोड़ी जेलसी में आकर आपको किडनैप करने के बारे में सोच लिया था। इसने मुझे बोला था, मैंने इसे समझाने का ट्राई किया था बट ये समझ नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ इसे मनाने के लिए कह दिया था कि मैं आपको किडनैप कर लूँगा। और उस दिन अम्यूज़मेंट पार्क वाले दिन आप कहीं गायब हो गए थे, ये रो रहा था, तो मुझे डर लगने लग गया, तो मैं भागकर यहाँ पहुँचा था, उसके पास पहुँचा था और मुझे पता चला कि ये खाई से कूदने वाला है, तो मैंने उसे बचा लिया। फिर ये बोलकर वो सारी कहानी बता देता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और वो जल्दी से आकर मो को गले से लगा लेता है और कहता है, हमें तो पता भी नहीं था, तुम्हें पता भी है हमारी पूरी फैमिली की क्या हालत है, माँ की क्या हालत है, वो कितना ज़्यादा रो रही है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि माँ मुझसे प्यार करती है, तुमसे नहीं। तुम्हें पता भी है वो तुमसे कितना प्यार करती है, वो मुझसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती है। मैं वहाँ कितने सालों बाद आया था, इसलिए माँ और सारे लोग मुझे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि वो तुमसे प्यार नहीं करते थे, बस वो दिखा नहीं पा रहे थे। तुम देखना, अगर तुम माँ के पास अभी जाओगे ना, तो वो मुझे भूलकर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। बट तुम एक बार चलो तो सही, देखना, माँ तो पूरे घर को अपने सर पे उठा लेगी। ये सुनकर वो हल्का सा हंसने लग गया था और कहता है, हाँ, मैंने भी देखा था माँ को, जब मैं एक बार बहुत ज़्यादा दूर घूमने को निकल गया था ना, तब माँ अगले दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने मेरे आने के बाद इतना ज़्यादा शोर मचाया था, मुझे डांटा भी था और मुझे प्यार भी किया था। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। तभी हमारा विंग कहता है, देखो, वो परेशान होती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हें डांटती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है,
माँ का प्यार करने का तरीका अलग-अलग होता है। तुम समझो ना, ये बोलकर वो मों को समझाता है और फिर हमारा मों समझ भी जाता है। फिर क्या, वो चारों वहाँ से सीधा अपने लैन मेंशन आ जाते हैं। लैन मेंशन में सबको पता चल गया था कि मों आ रहा है। ये देखकर हमारी चांगसन बहुत ज़्यादा इमोशनल और वो सीधा भागकर मों को गले से लगा लेती है और वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटती भी है, बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। और क्या, जैसा हमारे विंग ने कहा था कि मों के आने के बाद वो सारे विंग को भूल जाएँगे, ऐसा ही हुआ। हमारे मों को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया, जिस वजह से हमारे मों को भी एहसास हुआ कि वो गलत सोच रहा था, सब उससे भी प्यार करते हैं। फिर क्या, सब लोगों ने हमारे मों को बहुत ज़्यादा प्यार किया, साथ ही हमारे मों ने निमिंजू के बारे में भी सबको बताया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और कुछ दिनों के बाद ही हमारे निमिंजू के साथ हमारे मों की शादी भी हो जाती है। वहीं 9 महीने के बाद हमारे विंग का एक क्यूट सा बेबी बॉय होता है, जिसे सब लोगों ने युवान नाम दिया था। और क्या, ऐसी ही हमारी कहानी भी ख़त्म होती है। मुझे पता है मैंने इस कहानी को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा है, बट इस कहानी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हो या 2 से ज़्यादा भी हो ना, तो एक को ज़्यादा अटेंशन मत दो, सबको बराबर-बराबर दो। आपको लगता है कि आप सबको एक जैसा प्यार करते हो, बट बच्चों के हिसाब से कई बार वो अलग ही हो जाता है। कई बार बच्चे इस छोटी सी बात को कब अपने दिल पे ले लेते हैं ना, वो पता नहीं चलता। तो प्लीज़ आप लोग संभल के रहना, ओके? क्योंकि छोटी सी बात कब बहुत बड़ी हो जाएगी ना, पता नहीं चलता। तो जैसा भी लगा कहानी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना? और हाँ, मैंने आज से सोच लिया है कि मैं डेली अपलोड करूँगी। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे बताना। और हाँ, मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फिर बाय बाय।